नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि HOID क्या है और इस HOID हॉलमार्किंग करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए और कैसे आप लोग रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और HOID होने के बाद आपको कहां पे शो करेगा, डिलीवरी वाउचर कैसे शो करते हैं, रिक्वेस्ट कैसे शो करते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, लेकिन उनमें थोड़ा सा जानकारी मिसिंग है, तो इसलिए मैंने एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आप लोगों को सारे सवालों को आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले HOID यूनिक कोड है जो मानक ऑनलाइन पोर्टल से जनरेट होता है। सारा कुछ आपको ऑनलाइन के थ्रू रिक्वेस्ट करना पड़ता है जितना भी HOID करने के लिए। पहले क्या होता है, ऑफलाइन में HOID का हॉलमार्किंग का सिस्टम था, अब वो पूरा ऑनलाइन हो गया। अभी हर कोई HOID की डिमांड करता है। तो HOID कराने के लिए आपको हॉलमार्क कराने के BIS का हॉलमार्क कराने के लिए आपके पास सबसे पहले तो लाइसेंस होना चाहिए BIS से। अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है तो अगर किसी को लाइसेंस बनवाना है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मानक ऑनलाइन से डायरेक्टली आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो एक दिन में बन जाता है। तो अगर जिनके पास लाइसेंस है और जिनके पास ID वगैरह है तो उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिनको कैसे सेंड करना है, कैसे रिक्वेस्ट देखना है, कैसे HOID शो करता है, कैसे उनको सारा कुछ डिटेल्स इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपके पास अगर आप लाइसेंस है तो उस लाइसेंस में आपको जाके क्रिएट यूज़र करना होता है, और जिनको क्रिएट यूज़र करने के बाद आपको हॉलमार्किंग का एक ID बनाना होता है। उसी ID से आप लोग HOID के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे आप लोगों को ID बनाना होता है। अगर आपने लाइसेंस ले रखा है और ID नहीं बनाया HOID का, तो वो कैसे बनाना होता है इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो जैसे कि आप लोग लाइसेंस जब अप्लाई किए थे और जब भी आपको मिल गया होगा लाइसेंस, तो आपको एक ID मिला होगा BIS के तरफ से मेल में। तो ID कुछ इस तरह से होता है और पासवर्ड आपका यहाँ पे डालना होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको पहले से दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको मानक online.ped पे जाना है, ठीक है। अगर आपने लाइसेंस अप्लाई किया होगा तो आपको तो पता ही होगा ये सारा सिस्टम। तो हॉलमार्क में जाना है, फिर आपको लॉगिन करना है। तो जिस ID पासवर्ड से आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था और जब आपको लाइसेंस मिल गया था, उसी ID पासवर्ड से आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर आपको हॉलमार्किंग में क्लिक करना है। अगर आपने लाइसेंस अप्लाई कर रखा है और आपको लाइसेंस मिल गया होगा तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑन दिखेगा, ठीक है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपको यहाँ पे जैसे जीरो एप्लीकेशन दिख रहा है तो यहाँ पे आपको जीरो एप्लीकेशन दिखेगा। और आपको नया लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ से लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर किसी को लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है और किसी को लाइसेंस चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको लाइसेंस बनवाने के लिए हेल्प करूंगा, और जो भी सारा डॉक्यूमेंट्स है बस आपको डॉक्यूमेंट्स देना है, बाकी सारा कुछ मैं करके आपको लाइसेंस प्रोवाइड कर दूंगा और HOID की ID वगैरह सब कुछ बना के मैं दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जिनका लाइसेंस बन चुका है तो यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे। तो व्यू पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, ज्वेलर्स का नेम, वैलिडिटी कब तक है, कौन से आइटम के लिए आपके लाइसेंस अप्लाई है, यहाँ पे गोल्ड, यहाँ पे आप सिल्वर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपडेट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी रजिस्ट्रेशन में कुछ अपडेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको HOID के लिए जो ID बनाना होता है वो आपको कैसे मिलेगा। तो अगर आप मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा स्क्रीन दूसरे तरह से दिखेगा, और अगर आप लैपटॉप पे लॉगिन कर रखे होंगे तो आपको इस तरह से कुछ डैशबोर्ड दिखेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको मोबाइल में कैसे दिखेगा वो आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मोबाइल में आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। तो आपको यहाँ पे नेम पे क्लिक करना है लॉगिन करने के बाद, ठीक है। आपको सबसे नीचे आना है आउटलेट डिटेल्स, ठीक है। आउटलेट डिटेल्स के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे शिवा ज्वेलर्स, जो भी ज्वेलर्स का नाम होगा, और आपको यहाँ पे क्रिएट यूजर के लिए आपको यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट यूजर। अगर आपने यूजर नहीं बनाया तो आपको यहाँ पे क्रिएट यूजर का ऑप्शन दिखेगा, और अगर आपने यूजर बना रखा है तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यूजर क्रिएटेड। तो आपको दिखा देता हूँ, या अगर आप यूजर नहीं बना है अभी तक तो आप कैसे इसको बनाएंगे। तो अभी आप मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट है तो आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट यूज़र लिखा है, और मैंने अभी जो करेंट लॉगिन कर रखा है उसमें यूज़र एग्जिट दिखा रहा है, मतलब यूज़र बना हुआ, ठीक है। तो इस पर क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। आपको क्रिएट बटन पे क्लिक करते हैं आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको यूज़र नेम डालना है, फिर दोबारा से आपको यूज़र नेम डालना है। कुछ भी यूज़र नेम आप डाल सकते हैं, लेकिन स्मॉल लेटर में होगा, और वो आपको डालते टाइम याद रखना होगा। और यहाँ पे पासवर्ड आप डाल सकते हैं, और दोनों पासवर्ड सेम करके सबमिट करना होगा। जैसे आप सबमिट करते हैं तो तभी आपको इस तरह से यूज़र क्रिएशन सक्सेसफुली
इस तरह से आपको आईडी दिख जाएगा और यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिख जाएगा। तो जब ये आईडी बन जाता है तभी आप जाके हॉलमार्किंग के लिए रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, और अगर आप अगर आपका सामान पे एचओडी होता है तभी जाके आपके पोर्टल में वो शो करेगा। मतलब जब तक यूज़र आप बनाएंगे नहीं तब तक आपके पोर्टल में सामान की एचओडी के लिए शो नहीं करेगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। हॉलमार्क एचओडी करने से पहले आपको देखना होगा कि आपने एचओडी का आईडी बना रखा है कि नहीं बना रखा। अगर नहीं बना रखा तो आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास आपके पास लाइसेंस है और आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है लॉगिन करने के लिए तो उसके लिए भी मैं हेल्प कर सकता हूँ। आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने आईडी वगैरह बना दिया, तो अभी इस आईडी से मैंने अभी मेरे को लॉगिन करना है हॉलमार्क की रिक्वेस्ट के लिए। तो चलिए हम लोग एक आईडी से लॉगिन करते हैं। ठीक है, तो लॉगिन करना होगा। ठीक है, इस तरह से मैंने जो हॉलमार्किंग का आईडी बना रखा है किसी एक ज्वेलर्स का, तो उससे मैं लॉगिन कर रहा हूँ रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए हॉलमार्क सेंटर में। तो आप देख सकते हैं जो आपने पहले आईडी से लॉगिन किया था उसमें कुछ लॉगिन करते ही डैशबोर्ड कुछ अलग दिख रहा होगा और यहाँ पे डैशबोर्ड कुछ अलग दिख रहा है। तो ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका मास्टर अकाउंट का आईडी पासवर्ड, ये आपका एचओडी का आईडी पासवर्ड है, दोनों को आपको ध्यान से रखना होगा। ठीक है, तो अभी आप लोग हॉलमार्किंग के लिए रिक्वेस्ट के लिए आपको हॉलमार्क पे क्लिक करना है। ठीक है, हॉलमार्क पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको जो जितने भी सारे टैब है उसके बारे में बताता हूँ। ये न्यू रिक्वेस्ट का मतलब जब भी आपको कोई सामान के लिए रिक्वेस्ट भेजना होगा कोई सेंटर पे तो उसमें आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, इस पर अप्लाई के पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको पेज ओपन हो जाए। मैं आपको छोटा करके भी दिखाऊंगा क्योंकि बहुत सारे ज्वेलर्स क्या करते हैं मोबाइल स्क्रीन से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो उनको थोड़ा सा अलग तरीके की स्क्रीन दिखता है और लैपटॉप में कुछ अलग तरीके की स्क्रीन दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से स्टेट में हॉलमार्किंग सेंटर है वो आपको डालना है। ठीक है, कौन से हॉलमार्क सेंटर में आपको सामान भेजना है। ठीक है, वो आप हॉलमार्क सेंटर का नाम टाइप करेंगे और उसका एक बार लाइसेंस नंबर आप जरूर मैच कर लीजिएगा क्योंकि एक नाम से बहुत सारे हॉलमार्क सेंटर हो सकते हैं। फिलहाल अभी महालक्ष्मी हॉलमार्क सेंटर को मैंने चूज़ किया क्योंकि इस नाम से कोई हॉलमार्क सेंटर और है नहीं और ये ठीक है, तो ये हॉलमार्क सेंटर मैंने चूज़ किया। मटेरियल गोल्ड, अभी एचओडी बस गोल्ड के लिए अप्लाई है तो अभी हम लोग यहाँ पे गोल्ड सेलेक्ट किया। अभी यहाँ पे आपको आइटम सेलेक्ट करना है। तो आइटम में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा क्योंकि आइटम में मेन आपको चीज़ समझना है आप कैसे इसको आइटम में ऐड करेंगे। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहे हैं ऐड आइटम। पहले ऐसा ऑप्शन नहीं था। ऐड क्लिक करने के बाद अपलोड एक्सेल का ऑप्शन दिख रहा है। आप मैनुअल फिल पे क्लिक करेंगे क्योंकि अपलोड एक्सेल में आपको फिर एक्सेल सीट में सारा डिटेल्स भरना होगा फिर उसको अपलोड करना होगा तो वो बहुत सारा झंझट है। अभी फिलहाल आप मैनुअल कर सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आइटम कैटेगरी, आइटम क्या चीज़ है आपके पास। जो आप पहले क्या होता था हॉलमार्किंग में आप इकट्ठा सामान दे देते थे और वो चेक होके आपका एचओडी लग के आ जाता, लेकिन अभी वो सिस्टम पूरा अलग है। अभी पहले से आपको आइटम को अलग अलग करना होगा, कितना पीस है, कितना वजन है उसका, कितना पीयूटी डिक्लेयर आपको पहले करना होगा कि आपको ऐसे नहीं कि आपने मिक्स भेज दिया और बाद में अगर वो फेल हो गया तो आपका सामान एचओडी होगा नहीं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखो कि आपके सामान कितने पीयूटी का आपने परचेज किया है या बनवाया है। तो आप मान लीजिए मेरे पास इयरिंग्स है 10, ठीक है 10 या 40, तो यहाँ पे मैंने क्वांटिटी डाल दी। यहाँ पे इस 10 आइटम का कितना वजन है वो हमको डालना होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे डिक्लेयर पीयूटी में कितना पीयूटी का है। ठीक है, उसके बाद इसको सेव करना होगा। ठीक है, ये जैसे एक आइटम हमने ऐड किया। अभी मान लीजिए आपके पास और भी आइटम है, जैसे मान लीजिए रिंग है आपके पास कुछ और आपके पास चेन वगैरह है तो आप उसको ऐसे करके एक बाय एक डाल सकते हैं। लेकिन अभी मान लीजिए आपके पास एक दो आइटम है, जैसे मान लीजिए चेन एक पीस है, रिंग एक पीस है या 2 पीस है, 3 पीस है, तो इनको आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ छोटे छोटे आइटम एक दो पीस करके है तो आप उसको ना इकट्ठा मिक्स आइटम में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। आप उसको मैक्सिमम 10 पीस तक मिक्स ऑर्नामेंट के हिसाब से आप उसको रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं जो बीआईएस अलाउ करते हैं। मतलब 10 पीस तक आप कोई भी आइटम को मिक्स करके एक आइटम कैटेगरी बना सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक हॉलमार्क में कैसे काम होता है, मान लीजिए आपके पास ये रिंग है तो एक रिंग का आपको एक लॉट बन जाता है, इसका एक अलग से प्रोसेस होता है। रिंग का कितना प्योरिटी है वो पहले से उसका पहले टेस्ट होगा, फिर आपके पास मान लीजिए चेन है उसका चेन का अलग से टेस्ट होगा, तो अलग अलग इनका प्रोसेस होता है। तो मान लीजिए आपके पास रिंग एक दो पीस है तो एक एक पीस में आपको वो दिक्कत आएगा मैनेज करने में।
तो आप उसको क्या करेंगे, आप मिक्स ऑर्नामेंट में सिलेक्ट करेंगे 10 पीस तक। तो आप उसको जैसे मान लीजिए आपके पास 5-6 आइटम मिला के, तो जैसे आपको मिक्स ऑर्नामेंट, जैसे मैंने बोला कि 10 पीस तक आप कोई भी आइटम को ऐड करके 10 पीस तक का मिक्स ऑर्नामेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिक्स ऑर्नामेंट यहाँ पे मिक्स ऑर्नामेंट डाल दिया। और उनका क्या पीओटी सेम, कितना पीओटी का, वो अलग अलग पीओटी नहीं होना चाहिए, एक ही पीओटी का होना चाहिए। और कितना पीस है, मैक्सिमम आप 10 पीस तक अलाउ है BIS में, तो 10 पीस तक आप उसको इकट्ठा करके सेंड कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे छोटे ज्वेलर्स में क्या होता है कि 1 पीस रिंग है, 2 पीस टॉप से, 1 चेन है, सेट है, ऐसे करके आप सामान को इकट्ठा करके 10 पीस तक आप भेज सकते हैं। जो हॉलमार्क सेंटर को भी कोई दिक्कत नहीं होगा और आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप जो 10 पीस है उसको आप एंटर कीजिए, फिर वजन डालिए, फिर इसमें ब्यूटी सिलेक्ट करके आप इसको सेव कर दीजिए। वजन में कुछ डाल देता हूँ मैं। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए मेरे पास 10 इयरिंग्स है, मतलब 5 पेयर की इयरिंग्स है। ये मत सोचिए कि 10 पीस है मतलब 10 जोड़ी है, तो आपको वो ऐसे नहीं है, आपको सिंगल आइटम काउंट करना है। जैसे आपके पास 4 टॉप है मतलब 4 जोड़ी है, तो आपको 8 हो गया। तो मेरे पास अभी 5 जोड़ी इयरिंग्स है, तो मैंने 10 एंटर किया क्वांटिटी, और 10 आइटम का 5 जोड़ी का जो भी है वजन वो मैंने एंटर किया। और इसमें आपका क्रॉस वेट डालना है। जैसे मान लीजिए कोई मंगलसूत्र का जो भी है उसमें आपका धागा वगैरह होता है कि मोती वगैरह होता है, तो वो सारा कुछ इंक्लूड करके आपको वजन डालना है, ना कि आपको एक्सक्लूड करके। मतलब मान लीजिए मोती का अलग से वजन करके आपने डाल दिया कि मान लीजिए 7 ग्राम का मोती है और 3 ग्राम का टॉप से, तो ऐसा नहीं है। तो आपको टोटल ग्रॉस वेट का ही आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करना है। ठीक है, तो इसके बाद आपको मान लीजिए 2 आइटम है आपके पास, तो आप सबमिट टू HSC जब भी ये रिक्वेस्ट कर देंगे तो आपके पास एक रिक्वेस्ट आ जाएगा, मतलब आपका रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगा हॉलमार्क सेंटर में। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कैसे आप लोग रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। तो अभी आप मान लीजिए इसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। मान लीजिए आइटम चेंज कर देंगे, पीओटी चेंज कर देंगे, या तो क्वांटिटी चेंज कर देंगे, तो आप इसको दोबारा से इसको सेव कर दीजिए। ठीक है, या फिर आपको कोई मान लीजिए कोई आइटम को डिलीट करना है, तो आप यहाँ से उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बस आप लोगों को दिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं मोबाइल पे भी दिखा देता हूँ कैसे दिखता है वो। ठीक है, मोबाइल पे कुछ इस तरह से दिखता होगा। तो अभी यहाँ पे सबमिट करेंगे तो ये रिक्वेस्ट चला जाएगा। ठीक है, अभी रिक्वेस्ट जाने के बाद कैसे शो होता है, आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, हॉलमार्क पे दोबारा क्लिक, जैसे मान लीजिए वो सबमिट कर दिया, आपने होम पे दोबारा क्लिक कर दिया, फिर से आपको हॉलमार्क में आना है। फिर आपको देख सकते हैं यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट में मैंने आपको दिखाया कैसे रिक्वेस्ट करना है। और सेव एंड ड्राफ्ट रिक्वेस्ट, मान लीजिए कोई भी रिक्वेस्ट को आपने सेंड नहीं किया, कुछ उसमें एडिटिंग करके छोड़ दिया, ठीक है, तो ड्राफ्ट में सेव कर दिया, तो उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं। और सबमिटेड रिक्वेस्ट, जितने भी सारे आपने रिक्वेस्ट भेजा है वो सारा सबमिटेड रिक्वेस्ट में शो करेगा। तो अभी हम लोग देखते हैं सबमिटेड रिक्वेस्ट में। और ये पोर्टल बहुत कभी कभार बहुत ही स्लो चलता है, तो इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हॉलमार्किंग एक तो HOD सही है, लेकिन थोड़ा सा डिले होता है पोर्टल के लिए थोड़ा सा डिले होता है। बाकी अब BIS ने एक ऐप भी लॉन्च कर दिया है जो HOD वेरिफिकेशन कर सकता है। मान लीजिए आपके साउंड पे HOD हो रखा है, अभी उसको वेरीफाई कैसे करना। पहले क्या होता था, कोई भी नंबर कोई भी सेंटर चिपका देता था, लेकिन अभी वो सिस्टम खत्म हो गया। अभी मान लीजिए आपके साउंड पे HOD लगा है, अभी उस सामान को आपको HOD वेरीफाई करना है। यहाँ पे डायरेक्टली आपको HOD नंबर सर्च करना है, डालना है, फिर यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको HOD का क्या आइटम है, कौन से हॉलमार्क सेंटर से हुआ है, कौन से ज्वेलर्स का है, क्या आइटम है, कितना पीओटी का है, वो सारा कुछ इसमें दिख जाएगा। वो आपको दिखाता हूँ बाद में इस वीडियो में, जब तक ये खुल जाए। ठीक है, तो जब तक वो ओपन हो रहा है तब तक मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि कैसे शो होता है। अभी इसके लिए मेरे पास कुछ HOD होना ज़रूरी है, तो HOD में मैं वो करता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये टैब ओपन हो गया, आप देख सकते हैं सबमिटेड रिक्वेस्ट। तो जो भी आपका रिक्वेस्ट भेजता है तो उसमें एक रिक्वेस्ट नंबर जनरेट हो जाता है। और जॉब कार्ड नंबर कब बन जाता है, तब जब हॉलमार्क सेंटर इसको एक्सेप्ट करता है तभी ये जॉब कार्ड नंबर बन जाता है। कितने तारीख, कौन सा आउटलेट नेम है, कौन स्टेटस क्या है, सबमिटेड फॉर डिलीवरी, मतलब इसका मीनिंग क्या है, ये आपका पूरा हॉलमार्क हो चुका है, सबमिटेड फॉर डिलीवरी, मतलब अभी तक इसका डिलीवरी वाउचर बना नहीं है। और ये सबमिटेड बैक टू डिलीवरी वाउचर
ये हो गया जब डिलीवरी वाउचर बन के आपके पास सामान आ चुका है, तो ये इसमें दिख रहा है। ठीक है, ये स्टेटस दिखता है कि कौन से प्रोसेस में है, आपका एक्सरेप्ट प्रोसेस में, सैम्पलिंग में, असेइंग में है कि रिसेप्शन में है। ठीक है, ये सारा कुछ स्टेटस आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। ठीक है, तो सबमिटेड रिक्वेस्ट में आपको पता चल गया। अभी आपको दिखा देता हूँ कि व्यू डिलीवरी वाउचर, जो आपको HYD लिस्ट देखना है हॉलमार्किंग के बाद। मान लीजिए आपका सामान हॉलमार्किंग हो गया। अब हॉलमार्किंग होने के बाद जब हॉलमार्किंग सेंटर आपके सामान को डिलीवरी वाउचर को बना देता है, मतलब वो सब कुछ हॉलमार्क करके आपको डिलीवरी वाउचर सेंड कर देता है, तो आपके इस पोर्टल में आपको कंप्लीटेड डिलीवरी जॉब फॉर डिलीवरी वाउचर में शो करता है। ठीक है, ये रिक्वेस्ट नंबर है, जॉब नंबर, कितने तारीख को जॉब कार्ड बना है इसका, और कैटेगरी क्या है, और इसमें व्यू करेंगे तो आपको इसका सारा डिटेल दिख जाएगा। ठीक है, तो व्यू करने के बाद आप देख सकते हैं कि कौन से सेंटर पर आपने भेजा है, कौन से ज्वेलर्स है, क्या आइटम में। ठीक है, ये आइटम का दिख जाए कि ये कितना आइटम है, नथ है, 1 पीस है। ठीक है, इसका HYD क्या है और इसका वजन क्या है। अगर आपके पास मल्टीपल आइटम होगा तो मान लीजिए आपके पास, आपने इयररिंग्स का भी भेजा, मिक्स ऑर्नामेंट के भेजा, आपके पास दो आइटम भेजा अपने हॉलमार्क सेंटर में, तो आपको यहाँ पे दो डिलीवरी वाउचर शो करेंगे। ठीक है, आपको दिखाता हूँ। जैसे आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो एक रिक्वेस्ट पे आपका मल्टीपल जॉब कार्ड बन जाता है। मान लीजिए एक रिक्वेस्ट पे अगर 4-5 आइटम है तो आपको 4-5 आइटम का जॉब कार्ड बनेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इस रिक्वेस्ट नंबर दोनों सेम है, तो दोनों रिक्वेस्ट में आप इस रिक्वेस्ट में आपका 2 सामान था, तो इसलिए इस रिक्वेस्ट में 2 जॉब कार्ड बना हुआ है। ठीक है, तो आपको अलग अलग डिलीवरी वाउचर मिलता है, नथ का अलग मिलेगा, इयररिंग का अलग मिलेगा, रिंग्स का अलग मिलेगा, तो सारा कुछ ऐसे मिलेगा। तो लेकिन पहले क्या ऑप्शन था, पहले एक ऑप्शन था व्यू HYD, अपडेट HYD का, तो उसमें आपको जितना भी रिंग हो रखा है उन सबका HYD लिस्ट आपको मिल जाता था। ठीक है, तो आपके HYD लिस्ट अगर आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है, तो आप इस तरह से डिलीवरी वाउचर से आपको इसको व्यू करना होगा। व्यू करते ही आपको देख सकते हैं चेन का, इस जॉब कार्ड में जितने भी सारे चेन है सबको HYD आ गया। अब इसको प्रिंट करना है तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, या तो Ctrl+P दबा के इसको बाय डिफॉल्ट अपने प्रिंट से प्रिंट कमांड दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैंने दिखाया है कि आप लोग कैसे HYD को सेंड करेंगे और रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, और आपके पास हॉलमार्क होने के बाद आपको कहाँ पे दिखेगा और कैसे उसको वेरीफाई करना है और कैसे सबमिटेड रिक्वेस्ट, सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दिया। तो अगर आपको कुछ भी और सवाल हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको दिखाऊंगा कि HYD को वेरीफाई करते कैसे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। तो अभी इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आप लोग कैसे HYD को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो प्ले स्टोर से आप लोग BIS केयर से एक ऐप है, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का जो लिंक है मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इससे आपको होगा क्या, जैसे मान लीजिए अभी आपको क्लाइंट को सामान सेल कर रहे हैं, तो क्लाइंट बहुत टाइम कंफ्यूज रहता है HYD को लेके, क्योंकि पहले जो स्टैम्प था, जो हॉलमार्किंग होता था, उसमें ज्वेलर्स का लोगो भी होता था और हॉलमार्क सेंटर के भी लोगो भी होता था। तो एक ऑथेंटिकेशन होता था कि चलो इस सेंटर से हुआ है और इस ज्वेलर्स से हॉलमार्क कराया है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली जब HYD लॉन्च हुआ था तब ये ऑप्शन नहीं था HYD को वेरिफिकेशन करना, तो लेकिन अभी BIS ने इसी को सॉल्व कर रखा है, सॉल्व कर दिया, तो अब इसको आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग दिखा देते हैं कि आपको दिखा देता हूँ कि आप लोग कैसे इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो इस ऐप को इंस्टॉल करके आपको ओपन करते हैं, आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। आपको वेरीफाई HYD पे क्लिक करना है। ठीक है, वेरीफाई HYD पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे इंटर HYD नंबर। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक HYD है, आपको दिखा देता हूँ इसको सर्च करके। ठीक है, ये HYD मेरे पास एक नंबर है, तो इसको हम सर्च करते हैं। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं ये HYD शायद गलत है, तो अगर आपके पास मान लीजिए HYD कुछ गलत प्रिंट हुआ होगा या तो फेक HYD हो रखा होगा, तो कुछ इस तरह से दिखेगा, नो सच HYD एग्जिट। HYD का एक ऐसे नंबर है, तो 6 डिजिट का नंबर, वो यूनिक होता है, वो हर सामान पे एक सामान पे एक ही HYD लगता है। ठीक है, तो ये हर बार यूनिक होगा। तो चलिए हम लोग दूसरा HYD कोड को सर्च करते हैं, कैपिटल में डालते हैं, एक्चुअली कैपिटल यहाँ पे होता है। ठीक है, अब इसको हम सर्च करते हैं।
अब देख सकते हैं फेचिंग एचओडी डिटेल्स। अब देख सकते हैं कौन से ज्वेलर्स ने एचओडी कराया, मतलब कौन से ज्वेलर्स ने हॉलमार्क से हॉलमार्क करने के लिए रिक्वेस्ट भेजा है। ठीक है, वो ज्वेलर्स के नेम और ज्वेलर्स का नंबर, कौन से हॉलमार्क सेंटर से हॉलमार्क हो रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो उसका नाम, उसका लाइसेंस नंबर, हॉलमार्क सेंटर का एड्रेस, और कौन सा आइटम पे एचओडी हो रखा है, ये रिंग का एचओडी है और कितने तारीख को हॉलमार्क किया है और उसका प्योरिटी कितना है। ठीक है, ये सारा कुछ आप लोग यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए अभी आप ज्वेलर से आपने कोई रिटेलर से सामान खरीदा और रिटेलर ने आपको एचओडी का सामान सेल किया बल्क में, तो यहाँ पे आपका नाम शो नहीं करेगा। यहाँ पे आपने जहाँ से परचेस किया, जो जिस रिटेलर से या तो जिस रिटेलर से आपने एचओडी का सामान लिया है, तो उसका नाम यहाँ पे आपको शो करेगा। ठीक है, तो या तो आप उस रिटेलर से सामान लेके आप खुद आपके पोर्टल से रिक्वेस्ट सेंड कीजिए तो आपका नाम शो करेगा, अदरवाइज जहाँ से आपने परचेस किया है उसी हॉलमार्क उसी ज्वेलर्स का नाम यहाँ पे आपको शो करेगा। ठीक है, ये तो क्लाइंट के लिए, क्योंकि क्लाइंट को वेरीफाई करना होता है एचओडी की ये एचओडी जेन्युइन है कि फेक है, क्योंकि इसमें बस 6 डिजिट का नंबर है। तो अभी हम लोग चलिए और एक एचओडी को वेरीफाई करते हैं। तो ये तो रहा रिंग का, अभी मेरे पास और एक आइटम की एचओडी की लिस्ट है, तो उसको हम लोग वेरीफाई करते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए इस वीडियो को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये कौन सा ज्वेलर्स का नाम है। ठीक है, आप ज्वेलर्स डिफरेंट देख सकते हैं, जो एचओडी में उसका लाइसेंस नंबर, कौन सा हॉलमार्क सेंटर से हुआ है, और ये आइटम क्या है, चेन। ठीक है, तो इसमें अगर आपने मिक्स ऑर्नामेंट में सेंड किया रिक्वेस्ट तो आपको यहाँ पे मिक्स ऑर्नामेंट का शो करेगा। ठीक है, और ये आप यहाँ पे उसका प्योरिटी और डेट ऑफ हॉलमार्किंग देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को आई होप सारी जानकारी मिल गई होगी, वेरिफिकेशन एचओडी कैसे वेरीफाई करते हैं उसका भी, और आप लोग कैसे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, और डिलीवरी वाउचर कैसे आपको मिलेगा, एचओडी लिस्ट आपको कैसे मिलेगा, सारा कुछ इस वीडियो में मैंने कवर कर रखा है। और कुछ भी दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और किसी ज्वेलर्स को भी BIS का हॉलमार्किंग का लाइसेंस लेना हो तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन भी है और स्क्रीन पर भी फ्लैश कर रहा होगा, तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आप जब भी मेरे को कांटेक्ट करेंगे मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल BIS का जो रजिस्ट्रेशन वो फी बिल्कुल फ्री है, बस जो लाइसेंस अप्लाई करते टाइम जो फाइलिंग चार्ज है वो मेरा पर्सनल चार्ज है। तो बस आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना है और सारा कुछ काम मैं आपको करके आपको लाइसेंस आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने जितने भी सारे ग्रुप है उन ग्रुप में शेयर कीजिएगा ताकि